मांगी थी एक दुआ। रमा ऑफिस से निकलकर बाहर आ ही रही थी कि मूसलाधार बारिश ने रमा के कदम रोक लिए। ऑफिस से लौटते हुए अक्सर ही रमा का बारिश में भीगने का मन हो आता था। अब सोचती हूँ तो लगता है भीगने से ज्यादा माँ से मिलने वाली अतिरिक्त केयर का लालच तब हम लड़कियों को लुभाता था। उस अतिरिक्त लाड़ दुलार के सम्मुख भीगने पर पड़ने वाली डांट भी गौण हो जाती थी। रमा के सामने अनायास ही अतीत चलचित्र की भांति चल पड़ा। माँ का सामने से छाता लेकर स्कूल बस तक आना, मेरा हाथ और बैग थामकर धीरे धीरे मुझे बस से नीचे उतारना, मुझे भीगा हुआ देखकर नाराज होना, छाते के नीचे मुझे पूरा का पूरा समेट लेना। भले ही इस प्रयास में वे खुद आधी सी ज्यादा भीग जाती थी। अंदर लाकर सूखा तौलिया और कपड़े थमाना, फिर गरम सरसों के तेल में अजवाइन डालकर तलुओं की मालिश करना, गर्म कॉफी या दूध बनाकर लाना। मिसेस रमा, घर नहीं जाएंगी? बारिश थम चुकी है। बाहर निकलती ऑफिस के कलीग का स्वर कानों से टकराया तो मन में चल रही विचारों की आंधी को ब्रेक लग गया। हाँ हाँ, बस निकल ही रही थी, कहते हुए एक हाथ से पर्स और दूसरे हाथ से साड़ी संभालती रमा सड़क पर आ गई थी। ऑटो रुकवाकर बैठते बैठते ही हल्का सा भीगी गई थी। ठंडी हवा का झोंका गीली साड़ी से टकराया तो रोकते रोकते भी एक दो छींके आई गई। घर पहुंचने तक छींकों का यह सिलसिला थम जाए तो ही बेहतर है, वरना घंटे भर लेक्चर सुनना पड़ेगा। लेकिन होता वही है जो हम चाहते हैं कि ना हो। भीगने से बचाना चाहिए था ना। तुम्हारी ठंड नेहा को लग जाएगी तो 8 साल की रमा 60 साल की हो जाने पर भी नमन के लिए हमेशा छोटी बच्ची ही रहेगी। और मैं शादी के पहले दिन से ही अनुभवी बहू हूँ, गृहिणी, माँ, बीवी सब बन गई हूँ। घर में स्त्री सबका मन रखती है, लेकिन सब भूल जाते हैं कि स्त्री भी एक मन रखती है। खुद से बतियाती खींचती रमा कपड़े बदलने बेडरूम में घुस गई थी। गीले कपड़े फैला रही थी कि नमन आ गए। कुक को सादा दाल सब्जी व रोटी बनाने को बोल दिया है। नेहा का पेट गड़बड़ हो रहा है। बारिश में वैसे भी हल्का ही खाना चाहिए। क्यों, ठीक है ना? रमा ने सहमति में गर्दन हिलाकर कमरे में आ गई। नेहा को होमवर्क करते देखा तो उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरकर बिस्तर पर लेट गई। रमा खुद माँ बन गई है, लेकिन गाहे बगाए माँ की यादें दिल के तार जागरूक कर ही डालती है। यादों के तार फिर से जुड़ने लगे। तलवों और बालों में तेल लगवा लेने के बाद वो माँ से पकोड़े की मांग कर बैठती थी। पूरा खाना बन चुका है, कोई पकोड़े शकोड़े नहीं, फिर खाना कौन खाएगा? सुबह खा लेंगे। प्लीज माँ, नहीं। बारिश का मौसम शुरू हुआ है, अब तो रोज ही होगी। 2 बूंद गिरते ही तुम्हारी पकौड़ों की रट शुरू हो जाती है, पेट खराब हो जाएगा। प्लीज मम्मा, सिर्फ आज। रमा टुनकने लगती थी। माँ बड़बड़ाती निकल जाती थी, लेकिन कुछ ही देर में रसोई से आती गरम गरम पकौड़ों की खुशबू उन्हें डाइनिंग टेबल की ओर खींची ले जाती थी। फिर तो एक के बाद एक, कभी आलू के, कभी प्याज के, तो कभी तो गोभी के गरम गरम पकौड़ों के दौर चलते रहते और डिनर धरा का धरा रह जाता। लेकिन स्मृति पर बहुत जोर देने पर भी याद नहीं आ रहा कि कभी अगले दिन लंच में उन्हें बासी रोटियां खानी पड़ी हो। रात की सब्जी भले ही गर्म करके परोस दी जाती थी, लेकिन रोटी हमेशा ताजी गर्म ही मिलती थी। मोबाइल बजा तो रमा की तंद्रा भंग हुई। नेहा डिस्टर्ब ना हो इसीलिए वो फोन लेकर बालकनी में आ गई। उसके साथ ही मृदुला का फोन था। आराम से घर पहुंच गई ना? मैं तो मजे से भीगते भीगते आई हूँ और अब माँ के हाथ के गरम गरम मिर्ची भजिया का लुत्फ उठा रही हूँ। एक राज की बात बताऊं, इन भजियों के लिए ही तो मैं बार बार बिकती हूँ। लो, भजिया पुराण में काम की बात तो भूल ही गई। सुबह प्रोजेक्ट की फाइल लाना मत भूलना। ओके, बाय। फोन रख अनमने मन से खाना लगाने रसोई की ओर बढ़ गई थी। दाल और लौकी की सब्जी बनी देखी
तो माता ठनक गया। बेमन से खाना लगाया और बेमन से ही निगलकर फिर से बिस्तर पर आ लेटी। नेहा टीवी देखने लगी थी और नमन फोन पर व्यस्त हो गए थे, शायद अपनी माँ से बतिया रहे थे। लड़की की जिंदगी में कितनी माएँ आ जाती है ना। एक अपनी माँ होती ही है, फिर बहन भी माँ हो जाती है, छोटी हो या बड़ी। भाई की जरूरतों का ख्याल रखना, उनको माँ पापा की डांट से बचाना, उदारता से आपको अपनी चीजें दे देना, उसके छोटे मोटे काम करके उस पर अपना प्यार बरसती है और अनजाने में ही उसकी माँ बन जाती है। लड़कियों में ममता कुदरती होती है। पति से इश्क मोहब्बत करते करते वह उस पर दुलार भी बरसाने लगती है। उसके सिर में तेल लगा देती है, सिर दबाकर सुला देती है, उसकी पसंद का खाना बनाती है, उसके कपड़े बिस्तर सहेजती है। बड़ी होती बेटियां अपने उम्र दराज होते पापा की देखरेख करते उनकी माँ बनती चली जाती है। नेहा को ही देख लो, अभी से पापा की चमची बन चुकी है। अपनी सोच पर उसे अनायास ही हंसी आ गई। उसे नमन से कोई ईर्ष्या नहीं है, बस दिल में एक कसक सी है कि हम लड़कियों की जिंदगी में एक ही माँ क्यों होती है। वे सैकड़ों हजारों चीजें जो माँ मेरे लिए करती थी, माँ से दूर होने के बाद किसी ने नहीं की, तभी तो वह हर पल बेहतर याद आती है। अब अभी की ही बात ले लो, खाना मेरी पसंद का नहीं था, माँ होती तो मैं जरूर नाक भौं सिकोड़ती, शायद प्लेट ही सरका देती। माँ आरंभ में डांटती समझाती, पर फिर थोड़ी देर बाद गरम गरम मैगी या नमक मिर्च का पराठा लेकर आ जाती। अन्न से रूठना उसका अपमान करना अच्छी बात नहीं होती लाडो। कल पता नहीं कैसा ससुराल मिले, कौन नखरे उठाएगा तेरे। चलो अब खा लो, भूखे पेट नहीं सोते। माँ नखरे सहती थी, इसीलिए उनसे लाडियाते भी थे, लेकिन उनसे दूर होने के बाद किसी ने इस तरह लाड नहीं दिखाया। मैं भी तो अपने आप सारी सब्जियां खाने लगी। मेरी जिंदगी में माँ सिर्फ एक ही रही, फिर वे भी हमेशा के लिए स्मृतियों में समा गई। दोबारा कहीं कोई माँ नहीं आई। हालांकि मैं बड़ी होकर जरूर माँ बन गई, जैसा कि हर लड़की अपने आप हो जाती है, छोटे भाई की, पति की, बेटी की। लेकिन मुझे लाड़ दुलार करने, मेरे नखरे उठाने दोबारा कोई माँ नहीं आई। एक चीख आई तो मैंने लिफाफा कसक कर लपेट लिया। सोई नहीं अभी तक? क्या हुआ? जुकाम ठीक नहीं हुआ क्या अभी तक? गर्म दूध में हल्दी ले लो। अच्छा सुनो, कल मेरी एक जरूरी मीटिंग है, तो नेहा को स्कूल छोड़ने का काम तुम कर देना। माँ को थोड़ा बदन दर्द है, तो उनकी भी कल याद से तबीयत पूछ लेना। मैं उधर लैपटॉप पर कल की मीटिंग की तैयारी कर रहा हूँ, तुम सो जाओ। नमन लैपटॉप उठाकर चलते बनी। अपनी असहायता पर रमा का मन भर आया। अभी माँ होती तो गर्म हल्दी का दूध पिलाए बिना मुझे सोने नहीं देती। सिर पर बालों में हल्की हल्की थपकियां सोने में सुहागे का काम करती। कई बार तो मैं वैसे ही टुणक जाती थी। तबीयत खराब नहीं हो तो क्या आप मुझे प्यार से नहीं सुला सकती? रमा हर वक्त माँ के बारे में सोचती रहती। गुल्लक सी है मेरी माँ, जैसे गुल्लक पैसों को संभालती है, माँ ने मेरी खुशियों को संभाला है। इन यादों का कोई और छोर नहीं है। गहरी निश्वास भर रमा सिर के ऊपर तक लिफाए तान लिए और सोने का प्रयास करने लगी। अगले 2 दिन बेहद व्यस्तता में गुजरे। नेहा को स्कूल छोड़ने की एक अतिरिक्त जिम्मेदारी और उसके सिर पर आ गई थी। जिंदगी ऐसी है, मजबूरियां देर रात तक जगाए रखती है और जिम्मेदारियां सवेरे जल्दी उठा देती। तीसरे दिन तक सब अतिरिक्त जिम्मेदारियां तो समाप्त हो गई थी, पर रमा को वायरल बुखार ने आ घेरा था। कमजोरी के चलते सवेरे वॉशरूम जाते वक्त उसके कदम लड़खड़ा गए और वो गिर गई। होश आया तो अस्पताल के बिस्तर पर खुद को पाया। चिंतित व्याकुल नमन उसके सिर सहला रहे थे। पास ही उदास और व्यंग्र नेहा खड़ी थी। डॉक्टर उसका चेकअप करने लगे तो सांस रोके खड़े रमन में अनायास ही माँ का अक्ष नजर आया। ठीक है,
कमजोरी की वजह से ही चक्कर आ गए थे। ड्रिप खत्म होने पर आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर के बाहर निकलते ही नमन ने उसे लेटी हुई अवस्था में ही बाहों के घेरे में कस लिया और ओ कसमसाई नेहा, तो नमन ने उसे भी इस घेरे में ले लिया। भगवान का लाख लाख शुक्र है, तुम बिल्कुल ठीक हो। प्रसन्नता के आवेग से उनका स्वर कंपा रहा था। रमा के तो आंसू ही नहीं थम रहे थे। वह अभी तक उससे लिपटे हुई थी। अस्पताल से घर लौटने के बाद एक नए ही परिवार से रमा का परिचय हुआ। डॉक्टर ने कुछ दिन आराम का बोला था, लेकिन नमन ने उसके लिए कंप्लीट बेड रेस्ट की मुनादी कर दी। रमा यकायक ही अपनी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व और जिम्मेदार हो उठी। घर के कामों में बढ़ चढ़कर हाथ बटाने लग रही थी। नमन ने ऑफिस से एक सप्ताह की छुट्टी ले ली थी। एक बच्ची की तरह वे रमा की हिफाजत करने लगे थे। अपने हाथों से स्पॉन्ज करके कपड़े बदलवाना, मुनहार करके थोड़ी थोड़ी देर में कुछ न कुछ खिलाते रहना, हाथ पकड़कर बालकनी में ले जाना, वहां चांदनी रात में हाथ बैठकर बतियाते रहना, उससे पूछ पूछ कर कुक से उसकी पसंद की व्यंजन बनवाना। उपन्यासों में शायद ऐसे समय को ही सोने के दिन और चांदी की रातें कहा गया है। रमा मन में चाहती थी यह वक्त कभी खत्म न हो। नमन के बेशुमार लाड़ दुलार ने उसकी सारी अधूरी हसरतें पूरी कर दी थी। मन मनाने को विवश हो उठा था कि उसकी जिंदगी में भी दूसरी माँ है। रमा का समर्पण और निश्चल प्यार स्पष्ट इंगित कर रहे थे कि भविष्य में उसे एक और भी माँ मिलने वाली है। लेकिन एक आशंका भी थी, जब वो पूरी तरह ठीक हो जाएगी तब। उस दिन रमा का चेकअप करवाकर लौट रहे रमन बहुत खुश थे। गुनगुनाते हुए उन्होंने कुल्फी वाले के पास गाड़ी रोकी। तुम्हें कुल्फी का गोला पसंद है ना? कौन सा फ्लेवर लाऊं? पर अभी तो मेरी दवाई चल रही है ना। रमा आश्चर्यचकित थी। स्वास्थ्य के प्रति अत्यंत सहज सजग नमन सामान्य दिनों में भी उसे गोला चाट आदि नहीं खाने देते थे, लेकिन आज उनका प्यार दुलार रोमांस सब कुछ खूब छलक रहा था। पता है रमा, इन 7 दिनों में मैंने एक नई रमा खोज निकाली है, जो अंदर से बिल्कुल छोटी बच्ची है, जिसे टुनकने में, रुकने में, जिद करने में असीम आनंद मिलता है। जब उसकी कोई जिद, कोई इच्छा पूरी होती है, तो वह बच्चों की तरह ही एकदम खिलक उठती है। रमा को उसे एक माँ की तरह हैंडल करने में बहुत मजा आया। कहाँ छुपा रखा था अब तक इस मासूमियत, इस अड्डलपन को। नमन ने दोनों हाथों से उसका चेहरा थाम लिया था। मैं चाहता हूँ तुम्हारे अंदर की यह बच्ची कभी विलुप्त ना हो पाए। इन कुछ दिनों में रमा ने महसूस किया कि संबंध बड़े नहीं होते, उन्हें संभालने वाले बड़े होते हैं। हमारे लिए तुम्हारा निस्वार्थ प्यार, केयर, माँ के दूर होने का एहसास नहीं कराता, लेकिन बेहोशी में तुम्हारा रह रह कर अपने माँ को पुकारना मुझे अंदर तक भेद गया। मुझे समझ आ गया, रिश्ते को निभाने में कमी हमारी ओर से है। रिश्तों की सिलाई भावनाओं से हो तो टूटना मुश्किल, स्वार्थ से हो तो ठिकाना मुश्किल। घर की स्त्री समझदार ना हो तो घर टूट जाता है, और पुरुष समझदार ना हो तो उस घर की स्त्री, मैं तुम्हारी माँ की जगह तो नहीं ले सकता, पर तुम्हें टूटने नहीं दूंगा। रमा अविश्वास से नमन को घूर रही थी। उसने शादीशुदा जिंदगी में फिर से माँ का प्यार पाने की दुआ मांगी थी। कहीं वही तो कबूल नहीं हो गई। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।